नमस्कार। अप्रैल मासिक राशिफल के क्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको धनु राशि का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है अप्रैल महीने के लिए। सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति और उनका गोचर मैं बता देता हूं। सूर्य जो है वो आपके चतुर्थ भाव में 14 अप्रैल तक, इसके बाद उच्च राशि में पंचम भाव में चले जाएंगे। राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे। मंगल पूरे महीने सप्तम भाव में रहेंगे मिथुन राशि में। बुध पूरे महीने पंचम भाव में राहु के साथ मेष राशि में। शुक्र जो है 6 अप्रैल को आपके पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि जो उनकी स्वयं की राशि है। शनि जो है तीसरे भाव में विराजमान है, कुंभ राशि जो उनकी स्वयं की राशि है पूरे महीने। बृहस्पति 22 अप्रैल तक चतुर्थ भाव में हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना के मीन राशि में। उसके बाद जो है 22 अप्रैल से वो पंचम भाव में गोचर करेंगे। राहु के साथ चांडाल दोष बनाएंगे। राहु पूरे महीने पंचम भाव में मेष राशि में, और केतु जो है एकादश भाव में तुला राशि में पूरे महीने रहेंगे। तो यह थी ग्रहों की स्थिति और उनका गोचर। अब मैं आपको राशिफल की जानकारी देता हूं, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और अंत में मैं उपाय भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है बहुत शुभ स्थिति में होते हैं धनु राशि में, आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी होकर अभी वो चतुर्थ भाव में है। तो कहीं ना कहीं भाग्य से आपको भूमि भवन की प्राप्ति हो रही है। माता के साथ संबंध भी आपके कहीं ना कहीं ठीक है, परंतु उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित होगा, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यही सूर्य जो है वो आपके पंचम भाव में चले जाएंगे 14 अप्रैल को। हालांकि ये त्रिकोण भाव है, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में जाना राजयोग बनता है, परंतु यहाँ उच्च राशि में होने के बावजूद राहु चूंकि बैठे हुए हैं और साथ ही शनि की नीच दृष्टि भी है, तो राहु के साथ उनका ग्रहण दोष बनेगा और बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो राहु के साथ ग्रहण दोष बनने से कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा, संतान को कष्ट, संतान उत्पत्ति में समस्या, साथ ही यहाँ से सूर्य की जो है नीच दृष्टि यहाँ बन रही है 7 नंबर पे, तो कहीं ना कहीं आय में भी आपको कमी देखने को मिलेगी, आमदनी में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, साथ ही नाम यश को भी कहीं ना कहीं धब्बा भी लग सकता है, कोई प्रभावित कर सकते हैं आपके मान सम्मान को सूर्य। तो सूर्य की स्थिति जो है यहाँ पर 14 अप्रैल तक तो थोड़ी ठीक है, मिश्रित फल वाली, लेकिन यहाँ पंचम भाव में जाकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिति उनकी डामाडोल हो सकती है राहु की वजह से। हालांकि बुध बैठे हैं तो जो समस्या आएगी उसमें थोड़ा सा आप उसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि सूर्य और बुध का जो राजयोग होता है बुधादित्य राजयोग, ये मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छा होता है। मंगल की बात करें, मंगल जो है आपके पंचम भाव के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में है, तो मांगलिक दोष पूरे महीने बना हुआ है। साथ ही द्वादश के स्वामी होकर सप्तम भाव में है, तो जो है वैवाहिक जीवन में समस्या, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य की कमी, साथ ही दशम भाव पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं कार्य व्यापार में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी सी समस्या हो सकती है क्योंकि द्वादशेष होकर सप्तम भाव में है और यहां से उनकी दृष्टि नीचे दृष्टि चतुर्थ भाव पे है। लग्न पे दृष्टि है तो अहंकार में वृद्धि हो सकती है, थोड़ा सा क्रोध वगैरह आपका बढ़ जाएगा, इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही दूसरे भाव पर दृष्टि होने से परिवार में भी कहीं ना कहीं कलह का वातावरण हो सकता है, क्योंकि आपकी वाणी काफी दूषित हो जाएगी। वाणी दोष की समस्या से आपको जूझना पड़ेगा, जिससे परिवार में और आपके ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं यदि आप विवाहित है तो। संचित धन में आपकी वृद्धि जरूर होगी, परंतु खर्च भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, कहीं ना कहीं बेवजह के वाद विवाद के चक्कर में आपका खर्च बढ़ा रहेगा। पंचमेश होकर सप्तम भाव में है तो थोड़ा सा धन, जैसे धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। पंचम भाव जो है अचानक धन का घर होता है, और सप्तम भाव में तो ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, और पति पत्नी को भी एक दूसरे के माध्यम से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। बुध पूरे महीने पंचम भाव में है, राहु के साथ जड़त्व दोष बना के बैठे हुए हैं। बुध जो है सप्तमेश और दशमेश होकर पंचम भाव में, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना हुआ है, तो कार्य व्यापार के लिए अच्छा है। जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में यदि आप निवेश करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सचेत होकर निवेश करें, तो आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि पड़ रही है, साथ ही राहु साथ में बैठे हुए हैं। तो 14 अप्रैल तक आप शेयर बाजार या जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में निवेश करना चाहते हो तो समय आपके लिए अच्छा, बस थोड़ा सा आप ध्यान परख कर निवेश करें। साथ ही सप्तमेश होकर पंचम भाव में है तो आर्थिक दृष्टिकोण से गोचर अच्छा कहा जा सकता है। साझेदारी में व्यापार करते हैं ऐसे लोगों के लिए अच्छा है। मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर वाले जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए यदि कोई आप बिजनेस करते हो तो आपके लिए गोचर अच्छा है बुध का। शुक्र आपके लिए समस्या देने वाले रहेंगे। पंचम भाव से निकलकर 6 अप्रैल को छठे भाव में चले जाएंगे। हालांकि स्व राशि है, परंतु काल पुरुष की कुंडली में यहाँ कन्या राशि बनती तो नीच का ही फल ये देते हैं ज्यादातर। तो छठे भाव में शुक्र बैठते हैं, आपको थोड़ा सा भोग में आपका मन ज्यादा लगेगा, क्योंकि द्वादश भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। अनायास आप खर्चा करेंगे, अनावश्यक यात्राएं होंगी, जिससे खर्च बढ़ेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा
और साथ ही छठे भाव में शुक्र बैठते हैं तो व्यक्ति को चारित्रिक दोष भी देते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से आपको बचने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन तो समस्यापूर्ण रहेगा ही, समाज में आपकी बदनामी भी हो सकती है, तो इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही छठे भाव में शुक्र बैठे मादक पदार्थ के सेवन से अपने आप को दूर रखें, जैसे मांस, मदिरा और सिगरेट, शराब आदि, अन्यथा आपको कोई रोग भी हो सकता है। साथ ही छठे भाव में शुक्र बैठे तो मूत्र विकार या डायबिटीज की समस्या से भी आपको जूझना पड़ सकता है, जिसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो शुक्र जो है 6 अप्रैल के बाद से आपको पूरे महीने कहीं ना कहीं समस्या देने का काम करेंगे। शनि काफी शुभ स्थिति में है, धनेश होकर और तृतीयेश पराक्रमेश होकर तीसरे भाव में ही है, पराक्रम भाव में स्वराशि अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो पराक्रम में आपकी वृद्धि रहेगी, आपके कोई लाभदायक यात्राएं भी होती रहेंगी। छोटे भाई बहनों से संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही आपको अपने संगति पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी कुसंगति में ना फंसिएगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है धन की भी, और कहीं ना कहीं किसी समस्या में भी आप फंस सकते हैं। शनि जो है भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य का भी आपको कहीं ना कहीं सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही द्वादश भाव पर दृष्टि है, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में कहीं आपको थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है, क्योंकि 10वीं दृष्टि पड़ रही है। परंतु आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बेवजह के दूसरों के वाद विवाद में खुद को पड़ने से बचाएं, अन्यथा किसी कानूनी मामले में भी आप फंस सकते हैं, जिससे आपका धन तो खर्चा होगा, साथ ही आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति अभी 22 अप्रैल तक तो बहुत शुभ स्थिति में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मीन राशि में। यहाँ पर तो हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं, भूमि भवन की प्राप्ति, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति, दुर्घटना वगैरह के योग जो बन रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं राहत देने का काम करे। कार्यस्थल पर भी आपके लिए अभी समस्या जो आ रही है उसमें राहत दे रहे हैं, साथ ही कोर्ट कचहरी वाद विवाद को भी कहीं ना कहीं हैंडल कर रहे हैं वो बृहस्पति। परंतु यही बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद से बहुत समस्या आपके लिए पैदा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पंचम भाव में उनका गोचर होगा और यहाँ पर वो 30 अक्टूबर तक राहु के साथ विराजमान रहेंगे। तो बृहस्पति और राहु का जो चांडाल दोष है ये शिक्षा और संतान के लिए समस्यादायक रहेगा, आमदनी के लिए समस्यादायक रहेगा, साथ ही नाम यश में को भी आपके प्रभावित करेगा, आय को प्रभावित करेगा। साथ ही भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने से राहु और बृहस्पति की चांडाल दोष की संयुक्त दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो भाग्य में कमी होगी, धर्म कर्म से आप में जो है रुचि आपकी घटती जाएगी, साथ ही भोग विलास में आपका मन ज्यादा रहेगा। एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं आपका मान, नाम, सम्मान इसको भी प्रभावित करेंगे। और लग्न पर दृष्टि पड़ेगी चांडाल दोष की, तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। तो आपको बृहस्पति और राहु का जो चांडाल दोष है इससे आपको कहीं ना कहीं बचने की आवश्यकता रहेगी। अभी मैं अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा। राहु पंचम भाव में बैठे, पंचम भाव में राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम करते हैं, व्यक्ति को शिक्षा से और अच्छी चीजों से गुमराह करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं बेकार की चीजों में, जैसे जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी, इसमें मन लगाने का काम करते हैं, जिससे व्यक्ति झुंझला कर उसका मन ना भी होता है फिर भी वो धन निवेश करता है और डूब जाता है, इसके बाद वो कर्ज में पड़ता जाता है और मानसिक तनाव उसका चरम पे पहुंच जाता है। तो पंचम भाव में राहु व्यक्ति को भ्रमित करने का काम करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी मैंने भी बृहस्पति और राहु की संयुक्त दृष्टि के बारे में जो बताया वही फल रहेगा। यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर, लग्न पर दृष्टि पड़ेगी। तो स्वास्थ्य, नाम, यश और धन, इन सब चीजों के प्रति आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। केतु एकादश भाव में बैठे, एकादश भाव में केतु का गोचर कुछ मामले में अच्छा है। धन जो है आपका खर्चा तो बड़ा रहेगा, परंतु केतु आपको धन दिलाते रहेंगे। साथ ही पराक्रम भी आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, परंतु अपने आप को किसी वाद विवाद में फंसने से आप बचाइएगा। बहुत ज्यादा दुस्साहस करने की कहीं आवश्यकता नहीं, जहां पर आवश्यकता हो वहीं पर आप अपना सहयोग दें और बेकार की झंझट में पड़ने से बचें, तो केतु उतना बुरा नहीं करेंगे। और पंचम भाव पर दृष्टि है, तो यहाँ पर सूर्य, बुध, राहु, बृहस्पति की युति वैसी बनी हुई है, कई प्रकार के दुर्योग पंचम भाव में आपके बने, ऊपर से केतु की दृष्टि, शनि की नीच दृष्टि, तो संतान, शिक्षा और आय के लिए बहुत समस्या वाला ये महीना कहा जा सकता है आपके लिए। साथ ही सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही, मंगल पे भी दृष्टि है केतु की, तो वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो सकता है, वैवाहिक जीवन में समस्या, और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो कोई धोखा वगैरह मिल सकता है, तो साझेदार पर अपने आंख मूंद कर भरोसा ना करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए पूरे महीने आप जो है कहीं ना कहीं सूर्य को जल अर्पित कीजिए। प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत जो है स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए और ओम भास्कराय नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। साथ ही वहीं खड़े होकर 11 या 21 बार जो है सूर्य गायत्री मंत्र का आप जो है मन ही मन जाप कीजिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का जाप करने से कहीं ना कहीं सूर्य की वजह से आपका आत्मविश्वास
आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है 14 अप्रैल के बाद ग्रहण दोष में चले जाएंगे राहु के साथ, तो पीड़ित हो जाएंगे। साथ ही बृहस्पतिवार को आप जो है पीली वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे केला, पीला वस्त्र, साथ ही पीली दाल का आप दान कर सकते हैं किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को, तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति तो आपके 30 अक्टूबर तक अब पीड़ित रहेंगे 22 अप्रैल से राहु के साथ चांडाल दोष में। तो धनु राशि वालों के लिए महीना अगर ओवरऑल कहें तो आय के लिए, संतान के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं और मान सम्मान के लिए कहीं ना कहीं समस्या देने वाला रहेगा। तो आपको पहले से ही मैं सचेत कर दे रहा हूं, जो उपाय बताया हूं आप उसको निरंतर करते रहिए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहता है, आप उस पर संपर्क करके फीस जमा कराने के उपरांत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और घर बैठे मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।